हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर ही नए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर जाते हैं, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती हैं। जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो कई सारे लोग अपनी एडवाइस हमें देते हैं। घर के बड़े हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आस पड़ोसी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ एडवाइस बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ एडवाइस बच्चों के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसी 7 कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें अपने छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु के साथ नहीं करना है। तो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स का ना देना। जन्म से लेकर 1 साल तक बच्चे को विटामिन डी जरूर दिया जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, जिससे बच्चे को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। या तो 400 इंटरनेशनल यूनिट में आता है या 800 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। अगर हम बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं तो उसकी 1 ml दी जाती है। अगर 800 देते हैं तो उसका 0.5 ml बच्चे को दिया जाता है। इसके साथ साथ जब बच्चा 4 मंथ का हो जाता है तो उसकी आयरन की नीड भी बढ़ जाती है। 4 मंथ तक बच्चे को आयरन का सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, वो ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरा हो जाता है। बट 4 मंथ के बाद बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो आप विटामिन डी और आयरन अपने डॉक्टर से पूछकर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चे को जरूर दीजिए, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी से बच्चे के बोन्स वीक हो सकते हैं और आयरन की डिफिशियंसी से बच्चे का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब घर पर न्यूबॉर्न बेबी आता है तो बच्चे को देखने के लिए, माँ को देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को हर किसी की गोद में मत दीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम खांसी हो सकता है, जिससे बच्चा उस इन्फेक्शन को तुरंत कैच कर लेता है और बच्चा बीमार हो जाता है। और कई बार हमें लगता है कि बच्चे को नज़र लग गई। तो हमको इस बात को समझना होगा कि जब हमारा बच्चा बहुत छोटा है, स्पेशली अगर बच्चा 15 डेज से छोटा है, तो उस केस में ज़्यादा रिलेटिव्स बच्चे से मिलने ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के सर का जो आगे का सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसको एंटीरियर फोंटेनल कहा जाता है, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप इस पार्ट पर बच्चे के तेल या देसी घी लगाते हैं, शहद या हल्दी लगानी चाहिए। इससे ये गड्ढा बहुत जल्दी भर जाता है और साथ में बच्चे का दिमाग भी तेज होता है। पर ये एक सिरे से मिथ है, ऐसा करने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। और बच्चे के सर के इस पार्ट के भरने की एक एज होती है जो 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर तक होती है। इस एज में आते हुए ये गड्ढा अपने आप ही भर जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ऐसी सलाहों को बिल्कुल भी नहीं मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की आंखों में काजल लगाना। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग बच्चों की आंखों में काजल लगाते हैं तो बच्चे की आंख सुंदर होती है, बच्चे की आंख बड़ी होती है, पर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों की आंखों से पानी आ सकता है, बच्चों की आंख में बहुत ज्यादा कीचड़ आ सकती है। इसलिए बच्चों की आंख में काजल लगाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मालिश करते टाइम पर बच्चे के कान में, बच्चे की नाक में, बच्चे की नाभि पर ऑयल लगाना। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बच्चे के कान में ऑयल डालते हैं तो उससे बच्चे के कान के पर्दे पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बच्चे की नाक में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपके बेबी गर्ल है तो उसके चेस्ट पे कुछ गांठें बन जाती हैं। तो कुछ लोग आपको सलाहें देंगे कि उस गांठ को दबाकर हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे वो गांठों में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको अपने बच्चे में कोई गांठ दिख रही है, कोई एलर्जी दिख रही है, तो उस केस में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को नहला देना। जब तक बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल टूटकर गिर नहीं जाती है, उससे पहले ना तो आपको बच्चे की मालिश करनी है, ना ही बच्चे को नहलाना है, क्योंकि इससे बच्चे के कॉर्ड वाले एरिया में पानी चला जाता है, जिससे वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ दादी नानी तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाले एरिया में ही ऑयल डाल देती हैं ताकि ये घाव जल्दी से भर जाए, पर ऐसा करने से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जब बच्चे की गर्भनाल टूटकर गिर जाए उसके बाद ही बच्चे को नहलाइए। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शहद पिला देना या बच्चे को घुट्टी पिला देना। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को शहद पिला देते हैं तो उससे बच्चे को बोटुलिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जो बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है।
इस केस में आपको दादी नानी की सलाहों को बिल्कुल नहीं सुनना है। 6 मंथ से छोटे बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाता है, ना बच्चे को घुट्टी दी जाती है, ना पानी दिया जाता है, ना ही कोई और चीज खिलाई जाती है। और कई दादी नानी बच्चे को जब खाना देना शुरू करती हैं तो उसमें नमक या चीनी का यूज करती हैं, लेकिन 1 ईयर से छोटे बच्चे के लिए आपको नमक और चीनी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कॉमन बातें थी जो अक्सर ही आप लोगों से सुनेंगे, लेकिन आपको उसे फॉलो बिल्कुल नहीं करना है ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।